अगर भाई रो लग गया यानी और वैल्यू आ गई, अगर मान लो 2 रो, जैसे मान लो 2 हो गया, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अब साथ साथ चलेगा। साथ साथ कैसे चलेगा कि अगर मैंने इसको ऐसे लिया इनटू इस पूरे को ऐसे ले लिया, तो भाई या इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी रो है और यहाँ पे भी रो है, नीचे जाएगा इससे मल्टीप्लाई करेगा, अब यहाँ पे रो है लेकिन यहाँ पे रो ही नहीं है, फाइंड इट, तो एरर आ जाएगा, यानी 2 रो के डेटा आएगा, बाकी सारे एरर आने लगे। दोस्तों आज एक्सेल के अंदर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसे आपने सीख लिया तो आप एक्सेल में मास्टर होने वाले हैं, कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे और कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस कैसा भी वर्क विदाउट वीवीए ऑटोमेशन में डाल पाएंगे। आपको रियल एग्जाम्पल दे के दिखाएंगे लाइव कैसे ऑटोमेशन में डाला विदाउट वीवीए। बहुत सारे लोग इसमें वीवीए करते हैं, यानी सिर्फ अगर बात करें 100% में सिर्फ 2-3% एक्सेल यूज़र ही इसे जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जिसने इसे सीख लिया वो मास्टर होने वाला है, एक्सेल में अच्छे से सीख लिया, उसके मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन ईजिली करने लगेगा, कैसे भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करने लगेगा। और उसको लिए अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तो जितने भी डेटा एनालिस्ट यूजर है, मैथ्स एग्जीक्यूटिव यूजर है, जो अकाउंटेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट में मैथ्स एग्जीक्यूटिव, राइट, जो अक्सर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ही नहीं है, वो भी चेकआउट करना, कोई भी नहीं सिखा रहा। आइए देखते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने 2 3 4, राइट। अब मैं इस 2 3 4 को सम करता हूँ। अभी आपको बड़ा इजी लग रहा है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ पहले, बाद में आपको समझ में आ जाए, राइट। यहाँ मैं क्या किया, इसको इज इक्वल टू सम, अरे यार सम, और इस तीनों को ले लिया दिस, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये सम हो के आ रहा। अभी मैं इसको सेलेक्ट करके F9 प्रेस करता हूँ। मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूँ अभी क्या, वो देखना। 2, 3, 4, कॉमा इंडिकेट करता है कि जो अब वैल्यू हो वो कहाँ पे है, नेक्स्ट कॉलम पे है। 3 के बाद 4 कॉमा है, दैट मीन्स वो वैल्यू नेक्स्ट कॉलम पे है। पहले इस चीज़ को समझ लिया। चलो अब मैं लिखता हूँ 2 3 4, यहाँ पे सम लगाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखेंगे, राइट, 1 by 1, राइट। यहाँ पे अगर मैं अब सिलेक्शन कर रहा हूँ, F9 प्रेस करता हूँ, तो अब जो वैल्यू कैसे आ रही, देखो सेमी कॉलम में आ रही। सेमी कॉलम इंडिकेट करता है कि वैल्यू कहाँ है, नेक्स्ट रो में है। 3 के बाद देखो सेमी कॉलन लगा है, दैट मीन्स आप समझ जाना वैल्यू कहाँ है, नेक्स्ट रो पे, राइट। चलो अब मैं काम करता हूँ, मैं इसी 2 3 4 को यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 4 5 6 लिखता हूँ, 4 5 6। कॉन्सेप्ट समझो अभी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू सम, और इस पूरे को मैंने सिलेक्शन कर लिया और सम कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ, तो अब क्या है 2, 3, 4, यानी वैल्यू कितने कॉलम में होगी, 3 कॉलम में, क्योंकि 2 कॉमा लगा, एक बार 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर सेमी कॉलम। दैट मीन्स अब जो है नीचे रो पे जाके फिर उसी के सामने सामने कॉलम में वैल्यू है, यानी अब नेक्स्ट रो में वैल्यू है, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, ऐसे ही है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट। अब देखो, अब जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है अरे का कॉन्सेप्ट, राइट। ये क्या है, इस चीज़ को समझो। ये फॉर्मूला के नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, फॉर्मूला के नेचर के अकॉर्डिंग अभी समझ जाओगे। तो जैसे मैं अभी इसको हटा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी 2, क्या लिखा 2, और यहाँ पे लिखता हूँ 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला का नेचर क्या है बोलना चाह रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने इक्वल टू प्रेस किया, मैंने इसको किया दिस इनटू, ध्यान से समझना, दिस इनटू, फॉर्मूला का नेचर क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल हो गया। फॉर्मूला हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई का लगाया, तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग ये अरे का कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखो कैसे, अभी समझो। अभी मैंने इसको सिलेक्शन कर दिया, थोड़े आपको रियल एग्जांपल भी देने वाले हैं, ध्यान से समझना, राइट। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें तभी तो रियल पे मजा आएगा। एंटर मारा तो क्या हुआ, वैल्यू अगले, यानी अब ये काम कैसे किया। देखो चीज़ों को आप रटेंगे तो फिर आप कभी भी मास्टर नहीं बन सकते, फ्रीलांसिंग काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्लाइंट की क्वेरी ऑटोमेशन में नहीं डाल पाएंगे कभी, क्योंकि आपने चीज़ों को रट रखा है। अभी तक आपने जहाँ से भी सीखा है चीज़ों को रट रखा है, आपने उस लेवल पे ट्रेनिंग नहीं लिया, सीखा नहीं। हो सकता है सीखा भी हो, मैं ये नहीं बोलना, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सिर्फ चीज़ों को रट रखा है। अब ये काम कैसे किया, इस चीज़ को समझ लोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग, भाई कोई क्लाइंट के वर्क को या कोई कंपनी में वर्क आ गया उसको उसी हिसाब से ढाल पाओगे, उसको फिक्स कर पाओगे। देखो काम कैसे किया, अरे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो अरे कैसे काम किया। यहाँ पे मैंने F9 प्रेस किया, यहाँ पे क्या है वैल्यू 2।
और यहाँ पे मैं करता हूँ F9, राइट। तो 2, 3, 4, 5, 6। तो काम कैसे किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 6 आया। 6 आने के बाद क्या होगा, अब नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा। फॉर्मूला का नेचर क्या है भाई, मल्टीप्लाई का। तो क्या करेगा पहले, अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू है इसलिए क्या करेगा, पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेगा पूरा। 3, 4, 5 कॉमा लगा, इसलिए वैल्यू कहाँ पे जाएगा, सिंगल अगले कॉलम पे जाएगा। तो 2 × 3 6, 2 × 4 8, 5, 6, इसलिए अगले कॉलम पे वैल्यू जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा। आ गया इतना क्लियर, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया था। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ध्यान से समझना। अभी मैं धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज करता जा रहा हूँ। दिस अभी मैंने ऐसे कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, दिस इनटू इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया। अभी देखो मजा आएगा। अब कैसे काम करेगा उस चीज़ को समझो। इसको सिलेक्शन किया, F9 प्रेस करता हूँ, F9 और इसको प्रेस करके F9। तो अभी इसको कंप्लीट कर लिया, यानी दैट मीन्स कि पहले क्या होगा, 6, 8, 10 एंड 12 आ रहा होगा। सेमी कॉलम लगा है तो कहाँ पे जाएगा, अब नीचे रो में जाएगा। तो फिर से पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, चौथा कॉलम, उसी के नीचे वैल्यू जाएगा। इस तरह चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू है इसलिए, यानी एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे सिंगल सेल है। सिंगल रो भी हो सकता है, सिंगल सेल मतलब कोई सा भी रो हो सकता है कि नहीं, सिंगल सेल है। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, यानी फॉर्मूले के नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं। अभी दूसरा फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा। देखो अब फॉर्मूले का नेचर के अकॉर्डिंग अरे का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल चुका है, समझाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 और यहाँ पे लिखता हूँ 4 एंड 2। अब देखो 4 और 2 करे, पहले मैं सिंगल पे करके दिखाता हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर समझाता हूँ। इक्वल टू दिस इनटू इसको पूरे को ले लिया। अब देखो कैसे काम करेगा उस चीज़ को समझना। एंटर प्रेस किया, अभी तो ये पूरा नहीं आ रहा। अब देखो काम कैसे किया, इस चीज़ को समझो। F9 प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पे F9 प्रेस किया, राइट। तो अभी यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 वैल्यू, यानी कॉमा है तो भैया 2 कॉलम है। यहाँ पे कितने कॉलम है, 1, 2, 3 कॉमा और एक ही वैल्यू, 4 कॉलम है यहाँ पे। तो अब जब कॉमा पार्ट लग गया, अगर सिंगल वैल्यू है तो पहले पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेगा, जितने कॉलम्स हैं। फिर नीचे रो है तो नीचे जाएगा, नीचे रो को मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन अगर यहाँ पे अब सिंगल तो वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू अगर नहीं, वो भी नेक्स्ट कॉलम में है वैल्यू। किस में है, कॉलम में है। तो कॉलम में है तो अब क्या करेगा, साथ साथ कैलकुलेशन करेगा, साथ साथ। दैट मीन्स यहाँ पहला कॉलम तो इसका भी भाई पहला, मान लो ये आपका पहला कॉलम है तो ये भी यहाँ से भी जो मल्टीप्लाई कर रहा है इसका भी वही सेम कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। फिर कॉमा, तो अब साथ साथ कहने का मतलब ये भी अब दूसरे कॉलम पे जाएगा, यानी यहाँ 4 × 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 फिर नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा तो 2 × 4 8 आ जाएगा। अब वैसा सिनेरियो नहीं कि पहले 4 के साथ सारे को मल्टीप्लाई करेगा, अब कॉमा लगा इसलिए क्या करेगा, साथ साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी सेम साइज मल्टीप्लाई करेगा। 4 × 3 फिर कॉमा, तो नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा 2 × 4। फिर अब भैया यहाँ पे 4 कॉलम है लेकिन यहाँ पे अब है ही नहीं तो एरर आ जाएंगे। तो इसलिए देखो 12 और 8 है, बाकी एरर आ गए। क्लियर है, यानी 2 कॉलम यहाँ पे 4, यानी जब यहाँ पे कॉलम है, जब यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम है, अगर सिंगल कॉलम था, सिंगल सेल में वैल्यू थी तो भाई प्रॉपर काम करेगा, सबको मल्टीप्लाई। लेकिन 2 हो गई तो भाई क्या होगा, साथ साथ चलेगा। लेकिन अगर सर यहाँ पे सेमी कॉलन लग गया तब पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन, तो पहले 4 को सारे से मल्टीप्लाई कर लेगा, राइट। क्या करेगा, 4 को सारे से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो 4 × 12, 4 × 16, 4 × 25 20, 4 × 24, क्योंकि ये पार्ट अब कंप्लीट, क्योंकि अब कॉमा नहीं है, अगर कॉमा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो साथ साथ चलेगा। सिंगल है तो पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेगा फॉर्मूले के नेचर के अकॉर्डिंग, यानी मल्टीप्लाई कर लेगा। लेकिन अगर सेमी कॉलन लग गया, यानी सेमी कॉलन दैट मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू नीचे रो में है, तो पहले क्या कर लेगा, 4 से सारे को मल्टीप्लाई करेगा तब नीचे जाएगा, और फिर 2 से सारे को मल्टीप्लाई करेगा। और ये देखो रिजल्ट, तो 4 × 12, 4 × 16, 4 × 25 20, 4 × 24 आया। फिर नीचे गया, क्योंकि अब वैल्यू हमारी कहाँ चली गई, मैंने सेमी कॉलम कर दिया, यहाँ पे मैंने इनसाइड ही चेंज कर दिया, जस्ट समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तो अलग अलग कॉलम मैंने इनसाइड ही चेंज कर दिया, यानी इसको मैंने
ऐसे बना दिया, राइट, इनसाइड द फॉर्मूला। तो जब ऐसे बना दिया तो क्या होगा भैया, पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर लेगा, फिर दूसरे पे जाएगा, दूसरे पार्ट को कंप्लीट करेगा। अब दूसरे पार्ट पे अगर, अच्छा अब एक चीज़ समझो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ही कॉलम है, मतलब ऐसा समझो जैसे यहाँ पे 2 रो हो गए, यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो क्या करेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर 2 से इसी पे मल्टीप्लाई चालू रहेगा। लेकिन अब सिनेरियो, अगर सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया, कैसा हो गया सर, ऐसा हो गया, तो अब क्या होगा सर, अब फिर समझ लो क्या होगा, इज इक्वल टू दिस इनटू, ऐसा कॉन्सेप्ट सीखा आज तक, किसी ने सिखाया नहीं? अभी रियल टाइम एग्जांपल दूंगा, बेस मजबूत तब रियल टाइम, तब तो मजा आएगा क्लाइंट के काम को ऑटोमेशन में डालने पे। क्या एक्सेल सीखा है आपको? आज पता चल जाएगा कि किस लेवल की नॉलेज एक्सेल में आप बाकी थी अभी आपके पास, राइट। अब देखो कैसे काम किया, इस चीज़ को एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ आपको, दिस एंड दिस, राइट। अब 4 से पहले इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया, अब सेमी कॉलन लग गया, तो यहाँ पे भी तो सेमी कॉलन है, अब नीचे चला जाएगा, अब नीचे चला जाएगा तो अब 2 वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा नीचे वाले सारे रो से, यानी ये यानी पहला रो, मान लो ये क्या था, मेरा पहला रो था, तो पहला रो का भाई पहले रो से पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। अब दूसरा रो है, नीचे जाएगा तो दूसरा रो, तो दूसरा रो के बाद भी तो वैल्यू, दूसरे रो की भी तो वैल्यू दूसरे रो से ही मल्टीप्लाई करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, 2 के साथ किया 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 एंड 2 8 16। समझ में आ रहा है? यानी जब कॉमा है तो साथ साथ चलेगा, जब सेमी कॉलन है, इस पैटर्न को देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करने से, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो एक बार बता दिया और एक्सपर्ट बन जाए। प्रैक्टिस जितना करेगा, रियल टाइम एग्जांपल पे, अभी रियल टाइम एग्जांपल भी देंगे तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और एक्सपर्ट हो जाएगा, गारंटी है। थोड़ा प्रैक्टिस, मुझे भी लगा था, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार सीखा और आ गया ना, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इसमें क्या है कि अगर कॉमा है, एक कॉमा और है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब रो नहीं है, एक रो यहाँ पे भी है, एक रो यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, कॉमा है तो साथ साथ चलेगा। अगर सिंगल यहाँ पे आपका रो है, मतलब सिंगल वैल्यू है और कोई सेमीकोलन नहीं है, और यहाँ पे आपका क्या है, कॉमा है, तो क्या करेगा, पूरे पार्ट को कंप्लीट करेगा, जितने नीचे रो भी आएंगे तो उसी से मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, कंप्लीट करता जाएगा, राइट, इसी सिंगल वैल्यू से। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके इसको समझना। अब रियल टाइम एग्जांपल इसका देते हैं अभी आपको, इस चीज़ को समझना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 2 3 4 5 6 ऐसे कर दूँ, जैसे मान लो अभी मैंने लिखा 4 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे वैल्यू भी कुछ डाल देता हूँ, यहाँ पे भी ये मान लो ये डाल दिया, यहाँ पे 3 5 2 1, रैंड बिटवीन से भी डाल सकता, लेकिन छोड़ो, ऐसे डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ यार। देश थोड़ा रियल टाइम एग्जांपल भी आपको दिखाना है, इसी कॉन्सेप्ट पे रियल टाइम एग्जांपल भी दिखाऊंगा, राइट। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। एक कॉन्सेप्ट अभी यार एक बता रहा हूँ इसके अंदर। तो अभी देखो क्या होगा, अगर फॉर्मूले के नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग अरे काम कर रहा है, राइट। तो मैंने इसको अगर ऐसे सिलेक्शन किया, इनटू ऐसे कर दिया, तो क्या करेगा बताओ, इसको इस सारे से मल्टीप्लाई करेगा। अब इसमें भी रो है, इसमें भी नेक्स्ट रो है, तो क्या करेगा, साथ साथ चलेगा, साथ साथ। दैट मीन्स कि अब सेम साइज पे मल्टीप्लिकेशन होंगे, यानी ये भी नीचे रो पे जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा एंड इसको भी करेगा। इसी के बेस पे एग्जांपल देता हूँ, रियल टाइम एग्जांपल अभी देखना, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर खाली यहाँ पे सिंगल 4 होता तो क्या करता, सिंगल 4 होता, अगर मैंने इसको दिस लिया और इनटू दिस, तो अगर इस पे ले लिया तो क्या करेगा, पहले 4 इन सारे से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर नीचे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो इसी तरह सारे रिजल्ट आ जाएंगे 4 से ही करके, इन सारे से मल्टीप्लिकेशन होके आ गए। लेकिन अगर भाई रो लग गया, यानी और वैल्यू आ गई, अगर मान लो 2 रो, जैसे मान लो 2 हो गया, ठीक है, तो अभी क्या होगा, अब साथ साथ चलेगा। साथ साथ कैसे चलेगा कि अगर मैंने इसको ऐसे लिया, इनटू इस पूरे को ऐसे ले लिया, तो भाई या इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी रो है और यहाँ पे भी रो है, नीचे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे रो है लेकिन यहाँ पे रो ही नहीं है, फाइंड इट, तो एरर आ जाएगा, यानी 2 रो के डेटा आएगा, बाकी सारे एरर आने लगेंगे, क्योंकि आपने बता दिया है उसको कि भाई अरे एक्टिवेशन चालू है, लेकिन भाई आपने 2 रो दिया, लेकिन यहाँ पे मल्टी और यहाँ पे मल्टीपल रो है, तो वो समझ गया कि भाई
कि नीचे में रो हो सकता है मिस्टेक हो, राइट। लेकिन जब सिंगल था तो समझ रहा सिंगल वैल्यू तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरह ये सेम कॉन्सेप्ट सब फॉर्मूले के नेचर के अकॉर्डिंग चलेगा, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो समझ, इसी तरह जब कॉमा था तो कॉमा में भी क्या था, सिंगल था तो सबको साथ साथ मल्टीप्लाई कर रहा था। लेकिन अगर दूसरा कॉमा हुआ, यहाँ पे भी कॉमा और यहाँ पे भी कॉमा, तो साथ साथ चलने लग रहा था, राइट। ये समझ में आया। ये सारे एग्जाम्पल हमने और भी सिखाएं, कहाँ सिखाएं अभी बताता हूँ। तो ये समझ में आया। अभी चल तो फॉर्मूले के नेचर के अकॉर्डिंग सर आप बोल रहे थे, थोड़ा फॉर्मूले पे अप्लाई करके दिखा दीजिए कैसे काम करता है। तो आइए फॉर्मूले पे वर्क करके देख लेते हैं कैसे अरे काम करता है सर। तो फॉर्मूले के नेचर के अकॉर्डिंग जैसे बताया था, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, वही अरे का कॉन्सेप्ट डिवाइड में तब्दील हो जाएगा, राइट। मतलब बदल जाएगा। देखो डिवाइड हो गया, वही सेम कॉन्सेप्ट, बस फॉर्मूले का नेचर के अकॉर्डिंग काम करने लगा, है ना। वही सेम 4 से 3 को डिवाइड कर रहा है, फिर 4 से 4 को डिवाइड, वही सब सेम है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये ध्यान से समझना, यहाँ हर एम्प्लॉय के नेम दिए गए, डेट वाइज टोटल कितनी क्वांटिटी सेल किया, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, राइट। अब मैं इस सीट में क्या चाहता हूँ, ऑटोमेशन चाहता हूँ। मैं जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करूँ उसके सारे यहाँ पे आ जाए ऑटोमेटिक, राइट। यहाँ मैंने लगा दिया, मैं हटा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, डेटा टैब पे जाके यहाँ पे इसको क्या थोड़ा बड़ा कर लूँ, यहाँ पे वैलिडेशन पे जाके डेटा वैलिडेशन, ध्यान से समझना। अच्छा, जब मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये अरे ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जा रहा है। जो लोग ओल्ड एक्सेल के यूज़र हैं, जो ओल्ड एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, यानी ऑफिस 365 नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे जैसे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे अभी मैंने यहाँ पे सिंगल मल्टीप्लाई किया था ना, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे, आप में नहीं आएगा कि आपने यहाँ दिस किया और इनटू जब मैं ऐसे ले रहा था तो कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो आपको 4 कॉलम पहले से सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने हो। अगर आपने सिर्फ, अच्छा मान लो यहीं पे आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा तो या मेरा तो ऑफिस 365 ऑटोमेटिक समझ जा रहा है, लेकिन आपने मारा तो आपका 4 × 3 का ही रिजल्ट आएगा, बाकी पे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। तो आपको क्या करना होगा भाई, जितने कॉलम है उतने सिलेक्शन करने। ये ड्रॉबैक है ओल्ड एक्सेल का, राइट। ये समझता नहीं है, तो आपको सिलेक्शन करने होगा, ये डायनेमिकली नहीं काम करता। तो आपको सिलेक्शन करके फिर = प्रेस करके दिस × दिस ऐसे करना होगा और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे तो रिजल्ट आएगा, राइट। इसी तरह इस सिचुएशन में यहाँ पे जो इतने सिचुएशन है तो कितने रो, यहाँ पे कितने रो हो रहे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 6 रो, 1 2 3 4 कॉलम। तो आपको पहले सिलेक्शन कर लेना 1 2 3 4 5 6 रो और 1 2 3 4 कॉलम। अब फॉर्मूला लगा लेना है = दिस ऐसे। तो ऐसे ओल्ड एक्सेल में काम करना पड़ता है, ऑफिस 365 में ऑटोमेटिक समझ जाता है, राइट। अब आपने किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो पूरे में रिजल्ट आएगा, आप करके देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल सारी दी गई है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक डेटा वैलिडेशन बना रहे थे। तो डेटा टैब पे जाते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं डेटा वैलिडेशन, और इस लिस्ट में हम यहाँ पे लिस्ट हम यहीं से सोर्स बना, क्योंकि डायनेमिक करना है, हम ले लेते हैं शीट 1 से इन सारे एम्प्लॉय नेम को, राइट। ओके, ये ले लिया, समझो कॉन्सेप्ट को। देखो सेम कॉन्सेप्ट वही अभी लगा के यहाँ पे दिखाने वाला हूँ फॉर्मूला ने। तो जो भी एम्प्लॉय सेलेक्ट करो उसका रेवेन्यू यहाँ पे सारा पॉपुलेट हो जाए। तो मैं क्या किया, ध्यान से सुनना। इफ़ आपने रटा था अभी चीज़ों को, अब समझा दिया, तो देखो आप कैसे काम करने वाले हो फटाफट। दिस = क्या किया, दिस = मैंने ले लिया भैया, इस पे गए और इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया। क्या कर लिया, पूरे को। तो ये क्या करेगा, इसको दिस = ये पूरा है, तो भाई मैंने क्या कर रहा हूँ, मतलब फॉर्मूले का यहाँ पे, ये तो मैंने इफ़ लगाया है, इफ़ फॉर्मूले का नेचर, लेकिन यहाँ पे एक तरह कॉन्सेप्ट लगाया कि = इसके बराबर है कि नहीं। तो ये सिंगल सेल और यहाँ पे मल्टीपल है, पहले एक को चेक करेगा, दिस = दिस है कि नहीं। क्या करेगा, बता देगा भाई, जो अगर है तो ट्रू बता देगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा, यही बताएगा = किया है। और फिर भाई यहाँ पे तो मल्टीपल रो भी है, नीचे करो, फिर नीचे जाएगा क्योंकि सिंगल सेल है, फिर नीचे को चेक करेगा, ऐसे चलता जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी सिंपल इफ़ नहीं लगाता हूँ, सिंपल = ऐसे करता हूँ। तो वही चीज़ हो रहा है, जैसे मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 2 और यहाँ पे करूँ 4 5 6 दिस, तो अगर मैं करूँ = दिस × दिस, तो क्या होगा, सिंगल है तो क्या होगा, ध्यान से समझो। F9 यहाँ प्रेस करता हूँ और यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ, तो 2 × 4, फिर नेक्स्ट रो नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ सिंगल है, सिंगल सेल पे वैल्यू है, मल्टीपल नहीं है, तो फिर नीचे जाएगा और एक मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे एक और वैल्यू हो जाती तो गड़बड़ हो जाता, यहाँ पे एक और वैल्यू हो जाती तो गड़बड़ हो जाता। अगर मैं = करूँ दिस, देखो दिस × ऐसे कर लिया, राइट, पूरे को सिलेक्शन कर लिया। तो अब क्या करेगा,
ये यहाँ अब तो सिंगल सेल नहीं है तो दिस इनटू दिस सेम साइज चलेगा, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर भाई यहाँ पे भी नेक्स्ट रो और यहाँ पे भी नेक्स्ट रो है तो नीचे जाएगा इससे अब लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट रो नहीं है, यहाँ बाकी सारे एरर आने लगेंगे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट ये भी है, ये सेम कॉन्सेप्ट ये क्या है, यहाँ पे भी तो वही हुआ d3 इक्वल टू वहाँ से लिया तो क्या किया, इफ लगा दिया। यहाँ पे इफ फॉर्मूला क्या करता है, जो ट्रू होता है ट्रू के अगेंस्ट में रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या किया, वैल्यू ऑफ ट्रू, ध्यान से समझना अभी, तो मैंने इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया। अब मेरे एरे के कॉन्सेप्ट क्लियर थे तभी तो सिलेक्शन किया, क्योंकि सर ने समझाया था। अभी समझाता हूँ, फॉल्स तो ब्लैंक, अब समझा देता हूँ आपको। तो बी के सारी वैल्यू, लेकिन ये अब सर इसको कैसे हटाएंगे ये भी बताऊंगा कैसे हटाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो विदाउट वीवी ऑटोमेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, d3 इक्वल टू एक सिंगल सेल था, ये चेक किया तो जहाँ पे अब सबके सामने क्या हो गया, ट्रू फॉल्स ऐसे आ गए होंगे मल्टीपल रो में। तो जहाँ पे ट्रू आया तो ट्रू के सामने क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसा समझो, मैं इसको यहाँ पे D4 से D23 F9 प्रेस कर रहा हूँ, राइट। इसको थोड़ा बड़ा छोटा करता हूँ, फिर बड़ा कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ, राइट। और इसको भी यहाँ पे F9 प्रेस कर देता हूँ, राइट। अब थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा बाबू। तो देखो यहाँ पे फॉल्स, फिर ट्रू, फिर सेमी कॉलन लगा है, सेमी कॉलन, फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि भाई सेम सिंगल सेल थी तो मल्टीपल रो से किया है इक्वल टू करके, तो फॉल्स, फिर नीचे गया चेक किया मिल गया, बी नीचे में मिल गया तो ट्रू, फिर फॉल्स, फिर बाकी तो बी कहीं नहीं है तो फॉल्स 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 फॉल्स, जितने रो है उतने आगे फॉल्स हो गया। तो जब ये फॉल्स हो गया सिंगल रो, तो भाई यहाँ पे तो एक तरह से क्या है, सिंगल रो, एक तरह से यहाँ पे सिंगल रो, तो सिंगल रो और उसके बाद सिंगल रो के बाद भाई उसी के सामने की वैल्यू ही तो लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सारी वैल्यू कहाँ है, अगले कॉलम पे अगले कॉलम पे अगले कॉलम पे सारी वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट रो पे जाएगा तो नेक्स्ट रो का भाई क्या है फॉर्मूले का नेचर, भाई ट्रू फॉल्स, तो भाई फॉल्स, तो फॉल्स के सामने क्या है भैया, फॉल्स पे तो भैया कुछ नहीं, ब्लैंक मैंने किया तो ब्लैंक जाएगा, क्योंकि जब ट्रू आएगा तभी ये वैल्यू आएगी। तो फॉल्स पे क्या गया, ब्लैंक आ गया, कुछ भी नहीं आएगा, फॉल्स पे डायरेक्ट ब्लैंक आ जाएगा। तो सब में क्या हो जाएगा, फॉल्स पे ब्लैंक। फिर नीचे गया, नीचे रो पे गया ट्रू, तो ट्रू तो इसी के नीचे सेकेंड रो की वैल्यू उठा के लेकर आएगा। तो सेकेंड रो की वैल्यू ये फर्स्ट रो की है, फिर नीचे वाली रो सेकेंड रो हो गई, तो सेकेंड रो की वैल्यू हमारे पास ये वाली उठ के चली आएगी, राइट। सेकेंड रो की वैल्यू ये वाली उठ के चले, इसीलिए फिर गया नीचे, क्या है भैया नीचे क्या फॉल्स, तो फॉल्स पे क्या है ब्लैंक, फिर फॉल्स से क्या है ब्लैंक, फिर फॉल्स क्या है ब्लैंक, तो बाकी सारे ब्लैंक आते जा रहे हैं। ये देखो ब्लैंक आते जा रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पे मैं 2 3 लिखे 2 3 एंड 4 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 3। तो अगर ये 2 3 4 है, 4 5 6 एंड 4 5 दिस एंड 4 5 एंड दिस, ठीक है, यहाँ पे 23, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इफ़, ध्यान से समझो, इफ़ दिस इज इक्वल टू, अगर दिस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, यानी यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ ट्रू। तो अगर है तो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो यहाँ पे ऐसे कर दो, तो वही चीज़ आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने कुछ लिखा नहीं तो फॉल्स 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 आ गया सब पे, है ना। इसको समझ लो कैसे किया, इसको इससे चेक किया मैंने, इसमें क्या किया है, दिस p इक्वल टू n7 से n9, तो यानी ये इसके बराबर है, ये नहीं है, फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया। तो क्या हो गया, सिंगल रो है, मल्टीपल रो 3 रो हो गए, और यहाँ पे क्या है मल्टीपल कॉलम हो गए। तो मल्टीपल कॉलम के बाद यानी 3 कॉलम के बाद क्या है, फिर नीचे रो है, तो भाई नीचे वाला रो इससे आएगा, फिर नीचे वाला रो इससे जाए, क्योंकि सेम साइज हो गया तो इससे आएगा। तो यानी अब मैंने क्या किया, दिस इक्वल टू यहाँ पे क्या है ट्रू, फॉर्मूले का नेचर है क्या, इफ़ के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ट्रू, जब ट्रू होगा तो इसके सामने का कैलकुलेशन हो जाएगा, फॉर्मूले का नेचर के अकॉर्डिंग क्या है भाई, अगर ट्रू है तो इस सारी वैल्यू दे दो। तो पहले इसको देखेगा, यानी ये ट्रू है तो भाई ट्रू, तो दिस कॉमा है, अगले कॉलम पे जाएगा, इसको लेकर आएगा, फिर इसको लेकर आएगा। इसी तरह आ रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा था, जो अभी जस्ट फिर आपको पीछे समझाया, और मैं यहाँ पे सारी यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वही चीज़ तो हो रही है कि नहीं, इसको इस इंटू इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 रो है तो साथ चलेगा, पहले इसको इस सारे से कंप्लीट कर लेगा कॉमा वाले को, फिर क्योंकि नेक्स्ट रो तब जाएगा जब ये भी नीचे आएगा, तो फिर इसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है, तो उस तरह ये वैल्यू उठ के चली आ रही है। अच्छा सर, अब आप इस पार्ट को, ये जो ब्लैंक आ जा रहा है, फिर इसको कैसे आप हटाएंगे सर, इसको थोड़ा डायनेमिक बनाइए तो मज़ा आए, है कि नहीं।
आइए अभी हम करके दिखा। अच्छा उससे पहले डायनेमिक बनाए, इससे पहले अगर आप इस चीज़ कॉन्सेप्ट को और भी डेप्थ में मतलब मल्टीपल जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है सीखना चाहते हैं, मल्टीपल एग्जांपल सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग काम कर रियल टाइम हमने क्लाइंट के वर्क को कैसे ऑटोमेशन में डाला, इसी का यूज़ करके आप भी एक्सपर्टीज़ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स रेडी किया है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे www.abhijitgtechnical4m.com www थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ .abhijitgtechnical4m.com सिंपल ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। लोगों के फीडबैक आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बेस्ट कोर्स है, काफ़ी प्रोफेशनल लोगों को ट्रेनिंग दिया है जो 10-10 15-15 साल से MNCs में काम कर रहे हैं और आज एक्सपर्टीज़ है, बहुत लोगों ने जॉब क्रैक किया है। कोर्स आपको जो ज्वाइन करना है बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, यही अरे का कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाले हैं। लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट जहां आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे लाइफ टाइम। कोर्स के साथ हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, टेस्ट है, और कोर्स लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज है, आप जाके चेकआउट कर लेना, डेटा एनालिसिस का बहुत सारे कोर्सेज है। आइए चलते अपने टॉपिक। मैं क्या करूँगा इस फॉर्मूले को अभी मैं आप समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके हो सकता है ऊपर से चला जाए क्योंकि थोड़ा एडवांस हो जा रहा है। मैं इसको कॉपी कर लिया, मुझे पता है कि मुझे कैसे ये चीज़ें ऑटोमेशन अब करनी है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, मैंने रटा नहीं है चीज़ों को, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि क्योंकि अगर मान लीजिए ये क्यों करना होगा कि सर ऐसे छोड़ दे, ऐसे भी तो आ जा रहा है, लेकिन ना अगर मान लो कल को वैल्यू ऐसे सामने सामने और लेकर आना है डिफरेंट का, तो ड्रैग करोगे तो दिक्कत आएगी, ड्रैग करने में स्पिल एरर दे देगा, ये देखो, राइट, नहीं कर पाओगे। तो इसको फिक्स करना ही पड़ेगा, यहाँ पे लेकर आना ही पड़ेगा, जो भी सिलेक्ट करे भाई ऊपर वाले ही रो में आए, राइट। तो मैं यहाँ पे करूँगा भाई फिल्टर फॉर्मूला लिया, मुझे कॉन्सेप्ट पता है फिल्टर में, अरे मैंने ये लिया। अब फिल्टर कैसे काम करता है मैंने इसके जाना है कि इसकी किस सिचुएशन में काम करता है, इसके ड्रॉबैक क्या है, कैसे काम करता है, उस लेवल पर इसको सिखाया भी है, राइट, कैसे हमें इसके अंदर पैटर्न डालना है, राइट। तो ये अभी मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। मैंने अरे ये पूरा ले लिया, इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी भी कर लिया है जो ये रिजल्ट लेकर आ रहा है। इंक्लूड में मैंने क्या किया, चूज कॉल्स फॉर्मूला लिया और यहाँ पे अरे में मैंने इसी फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दे रहा है, और यहाँ पे मैंने पहले कॉलम को चूज कर लिया क्योंकि पहले कॉलम के बेस पे ही जो फिल्टर फंक्शन है, क्योंकि उसको सिंगल कॉलम इंक्लूड में देना होता है क्राइटेरिया में। तो दिस नॉट इक्वल टू मैंने ब्लैंक दे दिया, एंटर, और सिंपल देखेंगे आप ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। मैं जो भी यहाँ पे सिलेक्शन करूँगा ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया, राइट, विदाउट VVA मैंने ऑटोमेशन में डाल दिया है, राइट। इसी तरह बहुत तरीके से मैंने एडवांस लेवल के ऑटोमेशन डाले हैं, कोर्स के अंदर दिखाए हैं कैसे क्लाइंट के काम को मतलब 5-5 हज़ार रुपये लेके 15-15 मिनट के काम का लिया है, चार्ज किया है। अब देखोगे वाकई में आपको लगेगा सर ये आपने अरे के कॉन्सेप्ट पे कैसे, इसके लिए तो लोग VVA यूज़ करते हैं। तो जाके ज्वाइन करो, सीखो, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो, काफ़ी यूनिक कंटेंट है, राइट। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पसंद आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।